A warm welcome to all the cadets to चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आ चुके हैं आपके सर एक बार फिर से आपके लिए अपना एनडीए केमिस्ट्री का कंटेंट लेके। और जैसा कि आप सबको पता है बेटा, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 8। हम लोग 8 नंबर चैप्टर पे पहुंच चुके थे भाई, और हम पिछला एक लेक्चर इस चैप्टर का कर चुके हैं। तो जो कैडेट्स अभी ज्वाइन किए भाई, प्लेलिस्ट में जाके फटाफट अपने 8वें चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट का पहला लेक्चर रिवाइज कर लो, फटाफट अटेंड कर लो भाई उसको, क्योंकि जब आप उसको अटेंड कर लोगे उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। सो चले भाई आगे शुरू करें आज का लेक्चर। आ जाओ भाई शुरू करें। तो हमारा जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम वी हैव फिनिश्ड अप टू 20th क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आओ देखते हैं भाई। तो 21वां क्वेश्चन है, एक सोडा वाटर बोतल है, उसका पीएच हमसे पूछा गया है भाई क्या होगा। अब ये सोडा वाटर बोतल कितनी बार बात हो चुकी है बेटा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होके हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, इट इज प्रोवाइडिंग अस H2CO3। यू रिमेंबर दैट इज कार्बोनिक एसिड। और जहां तक आप सबको याद होगा भाई, हमेशा हम लोग बोलते थे कि अगर पीएच भाई कम होगी 7 से, इसका मतलब वो एसिडिक है। तो कार्बोनिक एसिड इज एसिडिक, तो पीएच विल बी लेस देन 7। वो तीनों केस याद रखना भाई, पीएच लेस देन 7 एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितने अच्छे से हमने समझ लिया कि जैसे ही वो बोल रहा है भाई मेरे पास सोडा वाटर बॉटल है, मैंने कहा यार इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऑटोमेटिकली एज इट इज एड ऑन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते हैं, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स तभी फिफ्थ साउंड प्रोड्यूस होती थी, कितना पढ़ते थे लोग क्लास में, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो कंबाइन करके व्हाट वी गेट कार्बोनिक एसिड व्हिच इज अ वीक एसिड एंड देयरफॉर इट्स पीएच विल बिकम लेस देन 7। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया भाई, डन हो गया। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आओ देखें भाई। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें बायो में भी हिट हो सकता है, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन होता है बाय कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर, कि ये दोनों मेंटेन करते हैं भाई पीएच किसका, ब्लड का। अब भाई जिसका पीएच चेंज ना हो, थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस ऐड करने से उसको बोलते थे बफर सॉल्यूशन, याद आ गया। यानी अगर हम थोड़ा सा खट्टा खाएं या थोड़ा सा कड़वा खाएं, हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। तो वो पीएच वैल्यू है क्या कैडेट्स, प्लीज रिमेंबर दैट वैल्यू इज 7.4। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, है ना। बफर सॉल्यूशन जिसपे कोई एसिड और बेस को ऐड करने पे थोड़ा बहुत फर्क ना पड़े, किस पे, उसकी पीएच वैल्यू पे। सो ब्लड इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। याद रहेगी पीएच क्या है भाई, 7.4। सो आओ चले भाई क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कैडेट्स हमारे पास, इट इज समथिंग रिलेटेड टू, अब ये क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा मैं कहूंगा अगेन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई, ये +1 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बड़े ध्यान से तसल्ली से समझने वाला क्वेश्चन है भाई, पक्का मार्क कर लो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब इसमें कह रहा है मेरे पास पीएच जो है सॉल्यूशन की क्या होगी अगर मैं 2 सॉल्यूशन मिक्स कर दूं, जिसमें से एक की पीएच है दोस्तों 5 और एक की पीएच है 3। तो अगर भाई कोई मीन निकालने वाला है 5 और 3 का कि आंसर आ जाएगा 4, तो भाई वो है आंसर गलत। मैं पहले बता दूं भाई, मीन नहीं निकालना, तो इसके लिए प्रॉपर मेथड लगेगा, पीएच का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं भाई, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूं ताकि थोड़ा और हमें स्क्रीन अच्छे से मिल जाए कैलकुलेट करने के लिए। आ जाओ भाई, अब बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, पीएच का जो हमने फॉर्मूला किया था +1 में, वो फॉर्मूला था पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। यू रिमेंबर दैट भाई, याद है सबको? नहीं याद है भाई तो पक्का लिख लो भाई, अच्छे से फॉर्मूला हमें आना चाहिए। अब मुझे अगर पीएच किसी का 5 गिवन है बेटा जी, तो जब मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखिए बेटा, आपके पास ये आ गया 5 इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यानी आप लोग समझ गए होंगे लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू -5। सही है भाई। और अगर मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए दोस्तों, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे करना पड़ेगा इसका एंटी लॉग, किसका, -5 का, जो क्या होता है बेटे, जो होता है 10⁻⁻⁵। और वैसे बताऊं, अगर मान लो फॉर्मूला भूल भी गए हो तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई। pH 5 क्या है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की, 10⁻⁻⁴।
-5। देखो कितना आसान है। अगर कोई फॉर्मूले को नहीं रिलेट कर सकता कोई बात नहीं भाई, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, फॉर्मूले को रिलेट करना जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जो pH 5 है उसके लिए आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गई दोस्तों, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻5। क्लियर हो गया जी। और जो दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया था उसका pH था दोस्तों 3, तो उसके लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई भाई, उसके लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁻3। ये दोनों बातें क्लियर है भाई। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा भाई तो टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, आप सब पक्का मानेंगे भाई, इट इज सम ऑफ, वी कैन से इट इज सम ऑफ 10⁻⁻5 आई कैन से बेटा, है ना। वो 10⁻⁻5 यूज होने वाला है, तो लेट मी यूज इट, और प्लस 10⁻⁻3, और ऑटोमेटिकली आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा, टोटल सॉल्यूशन का pH चाहिए। तो अगर मुझे टोटल सॉल्यूशन का pH चाहिए तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव भी आनी चाहिए भाई पूरे सॉल्यूशन की। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई। अगर मैं इसमें एक चीज कहूं आपको, मैं कहूं भाई यहां पे मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूं भाई, अब मैं कॉमन ले रहा हूं भाई, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट मी जस्ट टेक कॉमन। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट अब यहां से देखो एलिमिनेट कर दूंगा ताकि हम वाकई सॉल्यूशन में आगे बढ़ सकें, अच्छे से देख पाए भाई। सो आओ भाई अगले पार्ट की तरफ चलें। तो ये मेरे पास आ गया बेटे 10⁻⁻5 कॉमन, और मेरे पास ये रह गया, आप सब देखिएगा भाई, चेक करिएगा भाई पक्का, क्या बात सही है भाई, बिल्कुल सही है। और ये आ गया बेटे 101, ये आ गया 101/2 इंटू 10⁻⁻5। ऑब्जर्व करिएगा भाई आराम से। क्लियर हुई बात, हुई क्लियर। तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन आ गया बेटा जी। और रफली मैं हमेशा ये बात कहता हूं भाई, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं ये चीज अज्यूम करूं कि भाई ये जो 101 है ये अप्रोक्सीमेटली मान लो भाई 100 है ना, ज्यादा है ना उससे वैल्यू, वो बाद में सोचेंगे आराम से, 100 मान के चलते हैं भाई। तो अगर इसको 100 मान लूं तो ये आ गया 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 2, या वी कैन से इट इज, या पूरा भी लिख के देख लो भाई, अगर डाउट आए तो ये लो भाई पूरा ही लिख लो, पूरा लिखते हैं आपके लिए ताकि और अच्छे से समझ पाओ। लो भाई देखो चेक करो प्लीज। तो हमने क्या किया भाई, जो pH 5 दी हुई थी उससे कंसंट्रेशन लिख ली 10⁻⁻5 हाइड्रोजन आयन की, और 3 के लिए हमने लिख ली बेटा 10⁻⁻3, और हमने कहा टोटल H पॉजिटिव क्या है जी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये आ गया जी टोटल आपके पास कंसंट्रेशन। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटे कि H पॉजिटिव मेरे पास क्या आ गया, आई थिंक आई कैन राइट 5.05 इंटू 10⁻⁻4। क्या हम ये लिख सकते हैं भाई, है ना, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही H पॉजिटिव आ गया दोस्तों, अब मैं बाकी जो स्पेस है भाई वो करने वाला हूं खाली, क्योंकि हमने सॉल्व करना है pH इसके लिए। तो सॉल्यूशन का pH क्या था भाई, सबको याद रहा फॉर्मूला, -log ऑफ H पॉजिटिव। आराम से देखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। और लॉग में भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों प्लस। तो ये आ गया -log ऑफ 5.05 प्लस log ऑफ 10⁻⁻4। क्लियर हो गया बेटा। और जहां तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, क्या होता है बेटा, पावर कम्स इन फ्रंट। तो -4 log 10, व्हाट इज log 10, याद आ गया 1। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 4 log 5.05। और भाई अगर आपको log 5 थोड़ा याद हो, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखो, तो ये आ जाएगा 4 -0.69 होता है बेटे, रफली यू कैन से 0.7, और आपके पास डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बेटे 3.3। बट इस क्वेश्चन को कैडेट्स पक्का मार्क कर लो भाई, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमें वाकई में भाई अगर आ गया तो 4 नंबर जो ले जाएगा भाई वो बाजी मार ले जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है भाई, दोबारा से देख लेना है, वापस करके वीडियो को फिर से धीरे धीरे देख लेना भाई सर ने क्या स्टेप किए थे। एक बार मैं रिकैप जरूर कर देता हूं कि जो मेरे पास एक सॉल्यूशन था pH जिसकी 5 थी, उसकी कंसंट्रेशन हो गई H पॉजिटिव की 10⁻⁻5, जिसकी pH थी 3 उसकी होगी 10⁻⁻3। टोटल H पॉजिटिव क्या हो गया अभी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, वो वैल्यू मेरे पास ये आ गई थी भाई। उसके बाद मैंने pH के फॉर्मूले में पुट किया, आराम से मेरे पास आ गया 4 log 5, व्हाट इज log 5, अप्रोक्सीमेटली 0.6990। तो 5.05 क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा 0.7, तो
तो क्या आ गया भाई 4 माइनस 0.7 डॉट वैल्यू इज 3.3। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से समझना है। क्लियर है भाई, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, मजा आ गया भाई करके। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब 24th क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा कि फियर और एक्साइटमेंट में नॉर्मली हम सांस लेते हैं रैपिडली, जब भी डर लगता है एक्साइट होते क्या होता है भाई, सांस बहुत हम जल्दी जल्दी लेते हैं भाई। तो कहता है उससे डिक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में, तो इससे पीएच ऑफ ब्लड पे क्या असर पड़ेगा भाई। अब आपके साथ अभी बात हुई थी भाई, ब्लड जो है वो कैसा सोल्यूशन है, आपको याद रहा, पक्का याद रहा होगा बेटा, दैट इज अ बफर सोल्यूशन। तो फियर और एक्साइटमेंट से अगर भाई पीएच वैल्यू चेंज होने लगी फिर तो हो गया काम, यानी इसकी वैल्यू क्या है 7.4, तो इसका मतलब इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वैल्यू पक्का याद रखना भाई, पीएच ऑफ ब्लड अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 7.4। सो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया भाई, डन। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मार्क कर लीजिएगा भाई, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो कहता है कंसंट्रेशन HCl की है 10⁻⁸, तो कहता है उसकी पीएच क्या होगी। अब एक बात तो आप मानोगे ना दोस्तों, 10⁻⁸ अगर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब फॉर्मूला लगा के पीएच की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, इट शुड बी 8। लेकिन याद करो भाई HCl के लिए क्या पीएच 8 हो सकती है, एसिड की पीएच तो लेस देन 7 होती है बेटा, तो ये ट्रिक याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आंसर विल बी ऑब्वियसली लेस देन 7, लेकिन आया कैसे, तो बात को समझना, ये जो HCl है बेटा जी, ये कैसा HCl है, ये है एक्वस HCl, यानी यहां पे आपके पास जो टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है दोस्तों वो है इसकी वैल्यू 10⁻⁸ और साथ में वाटर जो बेटे न्यूट्रल होता है उसकी H पॉजिटिव की वैल्यू। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से ही है दोस्तों। तो इसमें से अगर 10⁻⁸ कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास आ रहा है 1 + 10 डिवाइड बाय 2, देख पा रहे हो आप, यानी 5.5 इंटू 10⁻⁸, यानी 8 माइनस लॉग 5.5। डू यू रिमेंबर दैट वैल्यू, व्हाट इज दैट, क्योंकि देखो बेटा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 5.5 इंटू 10⁻⁸ आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब आप पीएच निकालोगे, लेट मी शो इट टू यू, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू आई है भाई 5.5 इंटू 10⁻⁸, तो पीएच लगाओगे भाई, क्या था फॉर्मूला, वो था माइनस लॉग ऑफ 5.5 इंटू 10⁻⁸, और ये आप सब मेरे से एग्री करेंगे, ये बन जाएगा 8 माइनस लॉग 5.5। चेक करो भाई फटाफट प्लीज, जस्ट वेरीफाई इट, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं दोबारा से बात कर देता हूं अगर डाउट रहा हो भाई। मैंने सिंपली ये कहा कि हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है HCl की, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है बेटे, क्योंकि इट इज एक्वस HCl, तो दोनों को ऐड ऑन करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे, इजंट इट। तो जैसे ही दोनों को ऐड ऑन करेंगे भाई, ऑटोमेटिकली टोटल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की आ जाएगी बेटा, और उससे पीएच जब निकालेंगे तो वैल्यू विल बी लेस देन 7। तो ये भी एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो गलती कभी भी नहीं करोगे। आ गया समझ, वेरी गुड भाई। तो 25th क्वेश्चन भी आपने अच्छे से पिक कर लिया भाई। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। अब 26 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो बेटा, उसने कहा है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लगा दो भाई, डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, मैं एक बार फॉर्मूला आपको शो कर दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्टली इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है भाई। तो एवरीबॉडी विल एग्री विद मी कि जो तकड़े बेस थे वो थे NaOH और KOH, तो नंबर 1 शुड बी इन द फ्रंट बेटा। वो ऑप्शन सिर्फ C है, ध्यान से देखो बेटा, D आपको विजिबल नहीं हो रहा बेटे, लेकिन उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, देखो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये लो, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल अबव, और ऑप्शन भी करेक्ट मार्क कर दूं क्योंकि वो भी डिस्प्लेस हो गया उसके कारण। ये देखो भाई, सो सबसे वीकेस्ट एसिड है यहाँ पे कौन भाई, जस्ट ऑब्जर्व, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है स्ट्रॉन्गर, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो क्लियर हो गया क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, इजिली डन। चलो चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कैडेट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है बेटे, हर पेपर में ये दिखाई देता है। ये क्वेश्चन कितनी बार बात हो चुकी है बेटे कि व्हेन अप्लाइड टू एन अफेक्टेड एरिया, इनमें से कौन सा जो है वो पेन को रिलीव करेगा बी स्टिंग में।
बेटा बी स्टिंग में हम लोग बार बार बात करते हैं कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है बेटे, बी इट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। तो उसको रिलीव करने के लिए बेटा एसिड को हमें कैसा चाहिए बेटा, सब्सटेंस, वी नीड अ बेस। और यहाँ पे बेस मटेरियल जो बेस्ट है बेटे, जो यूज होगा, कौन यूज होगा बेटा, बेकिंग सोडा। तो पक्का ध्यान रखना भाई, अगर एंड स्टिंग अगर जाए, है ना, मधुमक्खी काट जाए, तो आप बेकिंग सोडा को अगर यूज करेंगे तो वो बेटा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के इफेक्ट को, और आपको पेन हो जाएगा बहुत ही कम। याद रहेगा, यूज करना रेगुलर लाइफ में बड़ी काम की चीज है भाई। वैसे तो ऐसा कभी हुई ना कि आपको कभी बी स्टिंग का सामना करना पड़े। देन 28 क्वेश्चन आ जाओ भाई। अब वो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट किसका है, ये मुझे दिया हुआ है बेटे, अमोनियम क्लोराइड। तो हमेशा मैं बात करता हूं भाई, आपने एक हिस्से के साथ ऐड करना है भाई OH और एक हिस्से के साथ ऐड करना है H। तो क्या बन जाएगा बेटे, इट विल बिकम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। देख लो भाई चेक करके। तो आई थिंक सबको याद है भाई, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका मतलब एक कैसा सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट है एसिडिक। याद रहा, एसिड तगड़ा एसिडिक, बेस तगड़ा बेसिक, दोनों तगड़े न्यूट्रल। बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेट है। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत रेगुलरली हिट होते हैं भाई पेपर में, अच्छे से समझ लेना है इसको हमने। देन आओ भाई चले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। अब 29 क्वेश्चन उसी का ही अगेन एक और रूप आ गया हमारे पास। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसको वाटर में डिसॉल्व करके कैसा हो जाएगा बेटे, एसिडिक हो जाएगा। सो मैं आपके सामने इनके फॉर्मूले लिखता हूं पहले तो एक एक करके बेटा। Na2SO4। अब आई थिंक अगर आप सब ध्यान दे रहे हो भाई, ये किससे कॉम्बिनेशन से बन रहा है बेटे, ये बन रहा है NaOH प्लस H2SO4। एग्री करते हो भाई? तो अगर इनके कॉम्बिनेशन से बनता है भाई, इसका मतलब ये 100% कैसा सॉल्ट है बेटा, दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही तगड़े हैं। आ गया याद? वेरी गुड भाई। दूसरा मैं बात करता हूं भाई, इसको मैं रिमूव करता हूं, मैं पोटेशियम नाइट्रेट के लिए बात करता हूं बेटा। पोटेशियम नाइट्रेट में भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है, वो बन रहा है KOH और HNO3 से। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। सो ये भी कैसा होगा भाई, दिस बी विल ऑल्सो बी न्यूट्रल। क्लियर हो गया? वेरी गुड भाई। तीसरे की ओर चलते हैं भाई। तीसरा है सोडियम एसिटेट। आओ लिखे भाई सोडियम एसिटेट। ये है दोस्तों सोडियम एसिटेट। तो अगर आप एक तरफ H ऐड करते हो तो ये बन रहा है बेटे CH3COOH प्लस NaOH। तो आई थिंक बेस इज स्ट्रॉन्गर बेटा, मानते हो? तो बेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये कैसा होना चाहिए भाई, दिस शुड बी बेसिक। सो आंसर तो आ चुका है बेटे, डी मस्ट बी एसिडिक। लेकिन आ जाओ वेरीफाई करते हैं कि डी वाकई है या नहीं है। आ जाओ वेरीफाई करें। सो डी में उसने दिया है बेटे फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी पता ही है बेटे आपको, वो क्या है 3। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है दोस्तों, ये बना है कॉम्बिनेशन ऑफ FeOH ट्वाइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सो एसिड इज स्ट्रॉन्गर, तो ये पक्का क्या बना बेटे, ये बना एसिडिक। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो देखो लग गया ना यहाँ पे। इसलिए सर हमेशा कहते हैं कि हर क्वेश्चन से हमने कुछ ना कुछ अपने मेमोरी बैंक में भाई कैच कर लेना है, ताकि हमें बहुत आसानी लगे अगले क्वेश्चन में। सो अगर उसने बेसिक पूछा होता तो आंसर होता भाई C, लेकिन अगर उसने एसिडिक पूछा भाई, फिर आंसर हमारा क्या है बेटा, D। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पक्का मार्क करो भाई और अच्छे से समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने अच्छे से समझ लिया भाई। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और 30th क्वेश्चन है, बोल रहा है कैडेट्स एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। कहता क्यों? अब बेटे एक्वस सॉल्यूशन है तो यू कैन ऑल अंडरस्टैंड हो क्या रहा होगा, खुद ही तो बोल रहा है वो हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस कर रही है। तो ये तो एक फिनोमेनन है बेटा, ये तो एक इंफॉर्मेशन है जो हम यूज कर रहे हैं, इजंट इट? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो सिंगल मिनट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। फटाफट चलते हैं भाई 31 की ओर। 31 क्वेश्चन भी आप सब देख पा रहे हैं बेटा, आई थिंक इट इज अगेन वेरी इजियर। वो कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन है पोटैश एलम का। पोटैश एलम मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको, फिटकड़ी जो शेविंग के लिए यूज होती है बेटा, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, करके कट लग जाए, याद आ गया? सो बेटा इट इज ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर। तो अगर वो बेसिक इन नेचर है तो कैसा होगा बेटा, उसका टच सोपी टच होगा, है ना? यहाँ पे देखो बेसिक उसने दिया ही नहीं हमें एक तरह से, अल्कलाइन वो है नहीं बेटा, क्योंकि जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं ना बेटा अल्कलाइन। याद आ गया? NaOH KOH। सो सोपी टू टच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया भाई 31। वेरी नाइस। अब अगेन सर फटाफट आपको एक बार थैंक यू बोलेंगे भाई, कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, उनको तहे दिल से धन्यवाद।
और हमारे जितने वीडियोस आते हैं बेटा सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे आप लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारी ये नीयत है सब बच्चों की हेल्प करनी है इस एनडीए के पेपर की तैयारी के लिए, वो वाकई बेटा सक्सेसफुल हो। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वाकई में इस हमारी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 32 आ गया जी, कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। भाई बोरेक्स का फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर लूं पहले तो। बेटा बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 डॉट, मैं साथ में वाटर भी मेंशन कर देता हूं, जैसे वॉशिंग सोडा के याद रखते हो ऐसे इसमें वाटर कितने होते हैं बेटे 10H2। सो बोरेक्स जो है बेटे इट इज ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इट इज अगेन अल्कलाइन, यू रिमेंबर इट, वेरी गुड भाई। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन काम की है जिसको हमने ध्यान में रखना है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने अच्छे से समझा भाई। आओ चलें क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बेटा 33 क्वेश्चन फिर वो बोल रहा है, फिर से वही एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर है कि अल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है, क्यों, किसकी हाइड्रोलिसिस के कारण। तो हम बार बार बात कर चुके हैं बेटे, अल्युमिनियम क्लोराइड बना किससे है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो इसका मतलब एसिडिक के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इट विल बी क्लोराइड आयन, तो उसके कारण वो एसिडिक है बेटा, याद रहेगा। बहुत अच्छे भाई, वेरी नाइस, वेरी ग्रेटली यू आर थिंकिंग एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। सो ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया भाई। आओ चलें 34 की ओर। 34 क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो अल्कलाइन है, क्यों। सो आई थिंक बेटा आंसर तो उसने खुद ही दे दिया जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि Na2CO3 इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड H2CO3। So beta it is a combination of strong base and weak acid. तो strong base and weak acid, तो I think the best option is option number C। तो इसीलिए वो अल्कलाइन है। तो जब वो खुद ही बोल रहा है भैया अल्कलाइन है, यानी यहाँ बेस क्या है, तगड़ा। अगर वो कह रहा है भाई ये खुद ही एसिडिक है, तो यानी ऑब्वियसली वो एसिड क्या है, तगड़ा। वो कहे ये न्यूट्रल है, तो दोनों क्या है भाई, इक्वली तगड़े, याद रहेगा। वेरी नाइस भाई। सो 34 क्वेश्चन भी हमने कैडेट्स अच्छे से पिक कर लिया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 क्वेश्चन बेटा जी अगर आप ध्यान दो, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ +1। लेट मी जस्ट टेल यू द नेम ऑफ दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने पक्का सुना हुआ है बेटे ये, और लैब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है बेटे, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है भाई कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है जी, जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड, ये है जी मेरे पास एसिटिक एसिड। बेटा इट इज अ वीक एसिड, तो ये आयनाइज कैसे होगा, इट विल आयनाइज लाइक दिस, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मानते हो भाई। और अगर मैं इसमें एक ऐसा बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं जिसमें इसके जैसा ही कॉमन आयन है, देखो भाई CH3CO नेगेटिव इज अ कॉमन आयन, वो एज इट इज दोनों में ही प्रेजेंट है बेटा। तो मैंने एक ऐसा आयन ऐड कर दिया जिसमें CH3CO नेगेटिव प्रेजेंट है दोनों में, तो क्या होगा, याद करो भाई ली चैटले प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, यानी बेटा इट विल जस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PPT। तो अगर हम किसी वीक एसिड या वीक बेस की आयनाइजेशन को डिक्रीज कर दें, क्या ऐड करके भाई, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें उसके जैसा कॉमन आयन हो, तो उससे क्या होगा भाई, उससे ऑटोमेटिकली हम लोग ये कहते हैं भाई जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी बेटे, अब H पॉजिटिव की तरफ तो इक्विलिब्रियम जा नहीं रहा, किधर आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है। So, इसका मतलब इट विल 100% डिक्रीज। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्केट कैडेट्स, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बेस्ड है भाई, कॉमन आयन इफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 35 भी हमने अच्छे से समझ लिया। आओ चले भाई क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अब 36 में सर फिर बार बार कहते हैं भाई अंडरलाइन करो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है सॉल्ट की। पेपर का क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करना, आया हुआ है पेपर में। तो जो प्रॉपर्टी नहीं है सॉल्ट की बेटा ध्यान दो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वो कह रहा है सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बेटा। बेटा सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट कभी लो नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या होता है भाई, हमेशा हाई। और बाकी जानकारी भाई अपने मेमोरी बैंक पे स्टोर कर लो कि सॉल्ट्स में ऑर्डर्ड पैकिंग होती है जिनको लैटिस बोलते हैं, ब्रिटल होते हैं और वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब उनको डिसॉल्व करोगे वाटर या मोल्टन स्टेट में। तो वो जानकारी अपने पास स्टोर कर लो बेटा। तो उसने नॉट करेक्ट पूछा था भाई, तो ये प्रॉपर्टी सॉल्ट की नहीं है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, लो। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन वाज द बेस्ट ऑप्शन जी। लेट अस मूव ऑन टू 37 क्वेश्चन। कहते 37 क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए पीएच स्केल के ऊपर बेटा। ये पूरी जानकारी है आपके पास पीएच स्केल की, इट इज अ लोगैरिथमिक स्केल, वी ऑल रिमेंबर दैट इट इज अ लोगैरिथमिक स्केल, यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी। पीएच का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं इस टॉपिक में। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। इसकी वैल्यू बेटा 0 से 14 तक होती है क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 की पावर -14 है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड बेटा, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी जो मुझे गिवन है इसके बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन सही है। सो आई जस्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। कि सारे करेक्ट है भाई। इसमें पीएच क्या है? लोगैरिथमिक स्केल है। पीएच की वैल्यू क्या है? 0 से 14 है, बिल्कुल याद रहेगा। और जितनी वैल्यू पीएच की कम उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो बेटा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा 38 से 40 ये और 3 क्वेश्चन आज करेंगे। ये उसी चीज पे बेस्ड है बेटा। 2 स्टेटमेंट गिवन है, अगर दोनों स्टेटमेंट है सही और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन कह रहा है देना है हमने ए। अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा, दोनों सही है भाई, ऑप्शन देना है बी। पहला ठीक दूसरा गलत, ऑप्शन सी। पहला गलत दूसरा ठीक, ऑप्शन डी। तो इंस्ट्रक्शन कॉमन है इसलिए मैंने आपको पढ़ दी भाई, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा इसमें सेव हो जाए। सो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन के ऊपर अटैक करूंगा भाई। आ जाओ, 38 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कहता है एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम एसिटेट का न्यूट्रल है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी कि अमोनियम एसिटेट का फॉर्मूला है CH3COONH4 एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है भाई। तो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, इसलिए कैसा सॉल्यूशन है भाई? ये है न्यूट्रल। तो यानी भाई हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, आई थिंक आप सब बोल गए होंगे मुझसे पहले, द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हो गया भाई? इंस्ट्रक्शन समझ लो, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक। अभी देन लेट अस मूव ऑन टू 39th क्वेश्चन। आ जाइए भाई 39th क्वेश्चन की ओर। अब 39th क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम सल्फेट भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है जब हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो सोडियम सल्फेट किसके कॉम्बिनेशन से बना? आई थिंक एवरीबडी विल आइडेंटिफाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड H2SO4 एंड दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। तो वही लिखा हुआ है भाई सेकंड स्टेटमेंट में, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो अगेन स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन कर रही है भाई फर्स्ट को। तो बेस्ट ऑप्शन इज अगेन कैडेट्स ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सबको बड़े अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। 40th क्वेश्चन में पहुंचते हैं भाई, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में सर 8वां चैप्टर भी आपका पूरी तरह से खत्म कर देंगे दोस्तों। बट अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करना, कोई डाउट होता है चैट बॉक्स में मेंशन जरूर करना भाई। आओ चलें आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहता है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। अब HClO4 में सर ने कहा था अगर आपने डिस्कस करना हो, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था बेटा, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया था, याद हो? याद है? HClO, HClO2, HClO3, HClO4 फर्स्ट लेक्चर में बात हुई थी भाई। तो हमने कहा था HClO4 क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाईएस्ट। तो वही तो बोल रहा है कि क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें प्रेजेंट है भाई? 7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो देखो कितनी आसानी से हमने फिर से अपने 20 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया भाई चैप्टर नंबर 8 के। बस सर चाहते हैं कि आप पूरी नियत और पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आने वाले एनडीए की तैयारी रखो भाई, बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी इसी तरह से आपकी जबरदस्त तैयारी जारी रखेगा। अगले वीडियो में सर अपना 8वां चैप्टर भी खत्म करेंगे भाई। अपनी तैयारी तगड़ी रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बेटा जी। जय हिंद।